हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस का फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ये अलग तरह का वीडियो रहेगा। मतलब आपको लाइव बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप। तो अभी फ़िलहाल हमारा आईपैड, आज पहली बार आईपैड से फॉर्म फिलअप करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। तो ये हमारा फेस आप देखते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा। तो हम यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे। चलो तो चलते हैं फ़िलहाल वेबसाइट पे, देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसा हो रहा है फॉर्म भरने का। पहली बार लाइव फॉर्म भर रहे हैं। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, बट अभी जस्ट अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। सेकेंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी हुआ है। अप्लाई पे जाएंगे। चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है, वो हम अभी एंट्री मारते हैं। उठपटांग रजिस्ट्रेशन नंबर 99। ओके। उसके बाद यहाँ पे स्किल चूज़ करने बोलता है, और यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए पोस्टल डिपार्टमेंट में 23 सर्कल है, और डिपार्टमेंट में 23 सर्कल है, और 23 सर्कल से आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर 10th लैंग्वेज। 10th में जो आप पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे सर्कल है जिसमें लैंग्वेज रेस्ट्रिक्टेड है। स्टेट मतलब सर्कल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट को मिला के भी एक सर्कल बनाया गया है, इसीलिए 23 सर्कल है ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी यहाँ पे सर्कल चूज़ करेंगे। बहुत सारे सर्कल है, यहाँ पे देख सकते हैं 23 सर्कल है। पहला आंध्र प्रदेश आता है, लास्ट में है वेस्ट बंगाल। तो अभी हमें डिसाइड करना चाहिए कि किस सर्कल से हमें भरना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, 10th परसेंटेज। 10th में कितना नंबर है, यहीं से आपको डिसाइड करना चाहिए कि हमारा 10th में इतना नंबर है, तो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, तो हम वहाँ से भर दिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जैसे मान लो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश अगर सेलेक्ट करें सर्कल को, और यहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी कैंडिडेट्स बिहार से बिलोंग करता है, बट उत्तर प्रदेश से भर रहा है। तो अभी हम सबमिट करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4000 से ज़्यादा सीट है, एंड कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करता है, तो ओबीसी में भी ज़्यादा सीट है इन कंपैरिजन ऑफ बिहार। सो हम उत्तर प्रदेश चूज़ किए हैं। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ओटीपी जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ओटीपी बोलो। D5। उसके बाद यहाँ पर जा कर के कैप्चा डालना पड़ता है। कैप्चा को सही फिलअप करना पड़ता है। वैसे बार बार भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम कौन देता है। तो यहाँ पे कैप्चा फिलअप किए, ओटीपी यहाँ पे दिए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन डालना था वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सत्यमेव जयते, सब कुछ लिखा हुआ है। कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ओरिजिनल वेबसाइट है, इसलिए बता रहे हैं। कम्युनिटी ओबीसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी मैंशनड है, एंड फादर्स नेम भी सही भरा हुआ है। फादर्स नेम में एक सही है, अमित आनंद नाम है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है, जब आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको एड्रेस बहुत सावधानी से भरना पड़ता है। तो आधार कार्ड भेजो। आधार कार्ड में एड्रेस क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एड्रेस गलत कर देंगे तो फिर आपके पास जो मान लो कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, कोई लेटर भेजना चाहता है, तो पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। आईपैड पे फॉर्म भरने का मज़ा ही कुछ अलग है। आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्रीन आता है। धकजरी विलेज
नाम सुने। धगजड़ी भरौली सुने होंगे। मेला डिस्ट्रिक्ट हमारा है सहरसा। पहले तो 85-22 था दोनों में। पोस्ट ऑफिस को मर्ज कर दिया होगा सहरसा। हाँ। ये है भरौली धकजड़ी BHA। और कुछ तो लिखने की जरूरत नहीं, वार्ड नंबर में भी लिख देंगे अच्छा रहेगा। वार्ड नंबर है 11। ओके 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 ओके। ये वार्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वार्ड नंबर या बिल्डिंग नंबर, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। या फिर क्या उसको बोलता है, शहर सब में जो रहता है सेक्टर भी देना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे टिक लगाने बोलता है, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। तो क्या दोनों एक ही है क्या? सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट बिहार, ओके, सब ओके है। सेलेक्ट बोर्ड, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेलेक्ट बोर्ड। ये देखिए कितना बोर्ड है, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना। देखिए बहुत लोग बोलता है कि ओपन स्कूलिंग का होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे मांग रहा है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना, बिहार स्कूल बोर्ड BSEB, बिहार स्टेट मदरसा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद एडिशनल सब्जेक्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक है ICSE बोर्ड वाला, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन विद 7 सब्जेक्ट्स विद 6 सब्जेक्ट बोला था, ये 7 बोला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। तो इतना बोर्ड है, हमें वो बोर्ड नहीं देखना है, बस एज इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए। हमें देखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट था कौन सा? मतलब बोर्ड कौन सा सेलेक्ट करें? सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन है ये नॉर्मल, एक है सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट था ना। कितना सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था? किसमें? 10th में? हाँ 10th में 6 का हुआ। इसका मतलब एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट टाइप कैसा था? ये ग्रेड में था। हाँ, तो वो मतलब परसेंट करने के बाद मुझे भेजो, मुझे फोटो भेजो इसी नंबर पे जल्दी से। एक सेकंड आपको दिखाई देते हैं, रुक जाइए बस। जल्दी से भेजो मार्क्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, इसी बेसिस पे तो आपका सिलेक्शन होगा। वाह, सब कुछ सही जा रहा है। इसमें इंग्लिश, उसका लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। मार्क्स भी है, ग्रेड भी है ना? ग्रेड भी है। तो मार्क्स है 82 इंग्लिश में, यही ना? मार्क्स ही भरी, क्योंकि ग्रेड वाले में खुद से कुछ मल्टीप्लाई करता है। अच्छा ठीक है, 82 मार्क्स भर दिए इंग्लिश में। उसके बाद हिंदी कोर्स ए में है 79। लिटरेचर सिलेक्ट सब्जेक्ट चूज करने बोल रहा। लिटरेचर है हिंदी ए, उसमें कितना था? 79। यस 79 है। उसके बाद मैथमेटिक्स में कितना है? 100। मैथमेटिक्स में 100। साइंस में कितना है? 98। उसके बाद सोशल साइंस में कितना है? 92। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट चूज करने बोल रहा है। क्या लिया था? फाइनेंशियल मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट।
मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन का चांस बहुत कम है। देख लेते देखिए देख क्या इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अगर बेस्ट 5 लेगा तब तो है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट आ तो गया है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स आ गया। इसमें कितना नंबर था? 96। 96। एक बार वेरीफाई कर लेते, ठीक है। इंग्लिश में 82 दिए हैं, ठीक है हिंदी में 79 दिए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में 100 है। मैथ अच्छा उसमें मैथमेटिक्स में 2 आता है, एक आता है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, एक आता है मैथमेटिक्स नो, ओनली सिर्फ मैथमेटिक्स है तो 100 दे दिया है। अच्छा। साइंस में 98 है। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन सोशल साइंस में 92 है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केटिंग में 96 है। ये एडिशनल सब्जेक्ट है, ये मेरिट में इंक्लूड। हाँ, इसमें डायरेक्ट देखो लिखा हुआ नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट। इफ CGPA इज नॉट अलाउड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक। ओके, तो CGPA तो नहीं था, इसी वजह से इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखना पड़ता। ठीक है, तो हमारा आई थिंक सब कुछ हो चुका है। एक बार मिला लें अच्छे से। चलो, सब कुछ सही सही हम भर दिए हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू हो गया। उसके बाद सेलेक्ट डिवीज़न अप्लाइंग फॉर, किस डिवीज़न से अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिवीज़न बहुत सारे डिवीज़न है, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बंदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, देवरिया, कोई एक ही ले सकते हैं। यस, इटावा, फतेहगढ़, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर डिवीज़न, गोंडा डिवीज़न, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर सेंट्रल, कानपुर सिटी, कानपुर मुफस्सिल डिवीज़न, खेड़ी डिवीज़न, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मीरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, RMS इस RMS का भी है। RMS सहारनपुर डिवीज़न, RMS झांसी, सहारनपुर डिवीज़न, शाहजहांपुर डिवीज़न, सीतापुर, SSRM, RMS लखनऊ डिवीज़न, सुल्तानपुर डिवीज़न, वाराणसी ईस्ट डिवीज़न, वाराणसी वेस्ट डिवीज़न। तो इतना सारे डिवीज़न है। अब भाग चमकाते हैं कहाँ से हो सके। सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है अभी सब में? ये तो अभी बता नहीं सकते, इसमें दिखाता नहीं है। सिर्फ बस्ती डिवीज़न सेलेक्ट करते हैं, बिजनौर, देवरिया। नहीं, वो तो यूपी में एक वीडियो था, बताते हैं आपको, वहाँ पे वो मतलब पता नहीं कैसे सीट निकाल के लाया था, समझे? नहीं, ऐसे पता चल जाएगा। अभी रुको ना, पता चल। हरदोई डिवीज़न, हरदोई में भरते हैं एक बार। हरदोई से ज़्यादा सिलेक्ट हो जाता है। सीट तो बहुत ज़्यादा देखने से लग रहा है। प्रेफरेंस चूज़ करने बोल रहा है हरदोई से। OBC है ना, OBC है। अच्छा, प्रेफरेंस चूज़ करने बोल रहा है तो मार देते हैं सब। जितना ABPM है पहले डालते हैं, ठीक है, उसके बाद BPM को डालते हैं, नहीं तो एक तरफ से डाल देते हैं। तो नहीं, मतलब BPM का पहले डाल दीजिए, फिर उसकी ABPM का। नो, मतलब 91 में नहीं होगा तो इतना 91 में होने का बहुत कम चांस है, इसीलिए पहले ये चीज़ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मतलब ऐसा सिस्टम नहीं, मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि मतलब BPM का नहीं होगा तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा ABPM पे? हाँ, ऐसा ही है। पहले अच्छा पोस्ट आप सेलेक्ट करेगा डिपार्टमेंट, देखेगा हाँ इस पोस्ट के लिए इसका अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो वो हो जाता है। यहाँ BPM भी है, ABPM है। पहले हम ABPM को ही सिलेक्ट करते, प्रेफरेंस 1 दे रहे हैं, प्रेफरेंस 2 इसको दे रहे हैं, प्रेफरेंस 3 दे रहे हैं। BPM को बाद में लेते हैं, ठीक है। 4 तो तब तो जो मिलेगा पहले वही दे देगा वो, अगर करने को बस है। 6 7 8 9 10। चलो, ये मतलब
ये इस तरह से दे रहे हैं, रैंडमली कहीं कहीं डाल रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, और कहीं तो पहले बीपीएम को भी दे दीजिएगा। बीपीएम भी दिए हैं लेकिन रैंडमली दिए हैं, एक साइड से नहीं दिए हैं, ठीक है। ऐसे सब भरेगा, वैसे तुम भी भरोगे तो तुम्हारा नहीं होगा, सब तो ऐसे ही भर देता होगा ना, अलग अलग भरना पड़ेगा सबसे। 15 रैंडमली 16 17। देखो अभी सिलेक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन हो, सिलेक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद तो आगे ढेर सारे प्रमोशन होता है, आगे बढ़ जाओगे। पहले डिपार्टमेंट में एंट्री लेना ज़रूरी है, हो गया तो नेक्स्ट टाइम फिर से भर देना। नेक्स्ट टाइम फिर से भर सकते हैं? ऑफ कोर्स भर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम से भर सकते हो, 40 साल तक भरते रह सकते हो। अट्ठाईस 30 29। नवोदय का बहुत सारे है, हमसे जूनियर है, तुमसे सीनियर होगा, वो लोग हरदोई में काम करता है जहाँ से भर रहे हैं। अच्छा, तो उन लोगों का कितना तो हुआ था, कुछ आइडिया है? 95 था वो लोगों का, सब CGPA 10 वाला था। नहीं, वहाँ पे कम में भी हुआ था, उसका 95 था, एक ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, इसका मतलब वहाँ परसेंटेज कम जाता है। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ रहा है 95 तब तो फिर सही है। तो एक ही बार में उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, चौवन 55 56। Click here to download the eligible vacancy of the selected division. बयालीस इधर हुआ, इधर कितना पे खत्म हुआ? 29 42 43 58 सीट। और यहाँ पे जाकर के आए हेयर वेयर डिक्लेयर डेट, ये बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन, इसको पढ़ना पड़ता है, नहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, इसको पढ़ लेना चाहिए। I hereby undertake to declare that the details furnished by me, address, educational, computer knowledge, EWS, PWD, caste, etc., on the basis of which I am applying for the post of GDS, BPM, BPM, Dak Seva card, to the best of my knowledge and belief. I also undertake that in case of any details submitted by me is found to be false at any stage of engagement process, during engagement, my candidature shall be liable to be rejected against all the vacancies applied for or after my engagement.
मतलब एंगेजमेंट के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन डालते हैं तो। आई शैल बी टर्मिनेटेड अंडर GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स। I also understood that I shall be liable for criminal legal action for producing any false details, documents, etc. सेव एंड प्रोसीड करेंगे। प्रेफरेंस में हमारा कुछ गलती हुआ है। 54, 55, 56, 57, 58, 43, 44, 45, 46, 47। इसके बाद यहाँ पे होगा 48, यहाँ 50 दे दिए थे। 48, 49, यहाँ पे दे देना चाहिए 50, यहाँ पे 51, ओके। यहाँ पे क्या है 52, 52, 53, 54, 55, 56 और दो गलती है कहीं पे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 50। इस बार देखो हो रहा है। चलो, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। ओके करेंगे। ओके करने के बाद once paid will not be refunded. Please make sure that you are eligible for applying to the post by means of age and other qualification before making the fee payment. Okay. यहाँ पे डायरेक्ट मैक पेमेंट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ उस वाले का आपका जा नहीं रहा है, नंबर आपका अकाउंट में पैसा जा नहीं रहा। रुको, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है पेमेंट करने के लिए। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, QR है, वॉलेट है, UPI है, किसी भी से कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम UPI एक बार देखते हैं होता है कि नहीं। क्या हुआ? जितना हो सकता है। चलो, तो पेमेंट करने के लिए लगता है मैसेज आया होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। आ गया है पे बिल्स। तो UPI से पेमेंट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए QR से स्कैन करके पेमेंट कर दिया। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा गया है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन सही लिखा गया है और कितने पोस्ट से अप्लाई हुआ वो भी है। प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, प्रिंट भी कर सकते। देखते हैं हमारे पास प्रिंटर है कि नहीं। भाई प्रिंट का है ना, प्रिंट हो चुका है। फाइनली फॉर्म फिलअप हो गया। इस तरह से आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।